हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान का अपना जनरल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग का जो आरआरसी ग्रुप डी आने वाला है, आरआरसी ग्रुप डी के अलावा आपका लेखपाल हो गया, लेखपाल के बाद आपका यूपी पुलिस हो गया। तो इसके लिए आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने आपके जो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न डाले हैं। अभी तो हम लोग फिजिक्स का सेक्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मिक्स वाला सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। कल से हम लोग कंबाइंड क्लासेस देखने वाले हैं, देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाला जो हमारा बल होता है उसके बीच का कोण क्या होता है। देखिए W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी जीरो कब पे होती है, ये आपकी 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, आपको पता होगा जो आपका काश 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो आपका जीरो होता है। ठीक है, तो आपका दोनों जो आपके विस्थापन और बल लगाना, जो विस्थापन और बल लगेगा उसके बीच का आपका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा। तब हमारा कार्य जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका एफ कुछ भी हो, मान लीजिए डी भी आपका कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही कॉस थीटा जीरो हो जाएगा ये डब्ल्यू बराबर पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कुली है, कुली क्या कर रहा है, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, कार्य क्या होगा। तो देखिए कुली जो है क्या कर रहा है, वो अपना 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर दूरी तक चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। क्यों? क्योंकि देखिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब भी आपका बल और आपके विस्थापन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा तो आपके कॉस थीटा आपको कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। जैसे ही आप कॉस 90 रखेंगे ये आपका जीरो आ जाएगा। W बराबर आपको पता है कितना होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो W भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपका पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पूल में तैर रही है, या फिर एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए वस्तु का जो विस्थापन है लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। तो आपका लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत, मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री से। ठीक है, तो जब भी आपका cos 90 आपका आएगा, cos 90 आपका अगर आ जाता है तो cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो वो आपका पूरे जो कार्य होता है उसको ये जीरो कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो कार्य किया हुआ है यह किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य आपके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि किसी वस्तु पर जब भी हम कार्य करते हैं द्रव्यमान पर निर्भर इसलिए नहीं करता है क्योंकि भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है, मतलब कि बल लगातार किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया आपकी कार्य कहलाती है। अगर आप कार्य का फॉर्मूला भी देखेंगे तो कार्य बराबर आपको क्या मिलेगा, बल, और क्या मिलता है, गुणा करेंगे आप बल की दिशा में विस्थापन को, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो यहां पे आपके कार्य के फॉर्मूले में कहीं भी आपके वस्तु के द्रव्यमान से मतलब नहीं होता है। तो ठीक है, तो आपका वस्तु के द्रव्यमान से आपके कार्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को आपको क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को आपका ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित तथा विभिन्न रूपों में रूपांतरित करता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 20 न्यूटन का कोई बल है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जाता है। तो किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
दिया है आपका बल दिया हुआ है F बराबर कितना दिया है, F बराबर आपका 20 न्यूटन दे रखा है, ठीक है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। विस्थापन यानी कि आपका D भी दे रखा है, 4 मीटर दिया हुआ है। और तो आपका किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी। तो ये W बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 यानी कि W बराबर 80, ठीक है, 80 जूल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्य जो होता है, कार्य की आपकी मात्रक जो होती है जूल में, कार्य को हम लोग किस में नापते हैं, जूल में। जिस तरीके से हम लोग पानी को लीटर में नापते हैं, उसी प्रकार से हम लोग अपने एनर्जी को, कार्य को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, एक मजदूर जो है वह भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर उठाता है, ठीक है। तो इसमें ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना आपको करना है, ठीक है। एक मजदूर है, क्या कर रहा है, 15 किलो का कोई भार है, वह अपने ऊपर रख रहा है। तो देखिए वह सामान को बेसिकली कर क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सामान पड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, सामान को उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो आपको पता है कि जैसे ही आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो कैसी ऊर्जा आती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी लगेगा और आपका फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। मास आपका दिया हुआ है 15 kg, जी आप 10 रख लीजिए, एच आपका कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 जूल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी कार्य है, अगर कार्य है तो वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा ये जान लीजिए। कार्य में होता क्या है, कार्य का मतलब होता है बल, और बल की दिशा में लगा हुआ जो विस्थापन होता है वही आपके कार्य को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान का तो आपका कोई रोल है नहीं आपके कार्य में, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा, जो किसी भी कार्य में आपके वस्तु के द्रव्यमान पर कुछ भी निर्भर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक का अधिक कार्य कर सकता है, ठीक है। आपका उठा हुआ हथौड़ा, या फिर एक चलती हुई गोली, तेजी से आगे आता हुआ पत्थर, या एक घूमता हुआ पहिया। तो ज़्यादा काम आपका कौन कर सकता है, ज़्यादा काम एक चली हुई गोली कर सकती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसमें जो वेग का, जो भी आपका उठा हुआ हथौड़ा है इसमें वेग आपका कम है। तेजी से आता हुआ पत्थर, इसका वेग तो ज़्यादा है लेकिन ये चली हुई गोली से कम होगा। घूमता हुआ पहिया का भी चली हुई गोली से वेग कम होगा। तो इन सभी का गतिज ऊर्जा अगर आप निकालने जाएंगे तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर, यानी जो आपका गति का है उसका भी स्क्वायर। तो जिसकी गति ज़्यादा होगी उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक मजदूर 10 किलो का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की आपको गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे भी सामान के साथ क्या किया जा रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करते हैं तो उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो यहाँ पे मास आपको दे रखा है 10 इंटू ग्रेविटी आपको पता है 10 आप रख लीजिए, और आपका जो हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 120 जूल, ठीक है। क्योंकि जो आपका मात्रा होता है वो क्या होता है, जूल में नापा जाता है। आपका जो ऊर्जा होता है वो किस में नापा जाता है, जूल में नापा जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या कार्य कहलाता है, ठीक है। कौन सा है इसमें जो कि कार्य कहलाता है। तो इसमें से कार्य का आपको फॉर्मूला क्या पढ़े, W बराबर F इंटू डी। F आपका क्या होता है, बल होता है, और D क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल इंटू विस्थापन जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो आपको विस्थापन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको जो कार्य का फॉर्मूला पता है, W बराबर क्या होता है, W बराबर आपका क्या होता है,
जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। F इंटू डी, डी या फिर S, यानी कि ये जो D है बेसिकली आप D किसको डिनोट करते हैं, विस्थापन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका W कार्य दे रखा है 56 रख लीजिए, आपका उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, बल भी आपका 7 दिया हुआ है, आपका डी नहीं दिया है, डी को एज इट इज रख लीजिए। तो देखिए इसको इधर स्थानांतरित करेंगे तो 56/7 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका डी हो जाएगा 7/56, यानी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 मीटर, ठीक है। तो आपका कितना विस्थापन हो जाएगा, 8 मीटर का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा क्योंकि दोनों 5 मीटर दिया है, ये मान लीजिए इसको कुछ और कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए 10 मीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए आपका यहाँ पे एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। आपको बल दिया हुआ है कितना न्यूटन, 10 न्यूटन का बल दिया हुआ है, विस्थापन भी आपका 5 मीटर दिया हुआ है, उसी दिशा में दिया हुआ है। तो डब्ल्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 5, यानी कि आपका 50 जूल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर। देखिए केवल विस्थापन पर तो करता नहीं है, क्योंकि W बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। एफ क्या होता है, जो बल लगाया गया है, और डी क्या होता है, उसी दिशा में जो विस्थापन होता है उसे डी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, या फिर वस्तु के द्रव्यमान पर, या फिर प्रयुक्त बल पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए विस्थापन पर श्योरली करता है, डी पे देखिए पूरा डिपेंड करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे भी करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा भी होता है, कॉस 90 अगर हो जाता है तो आपका कार्य पूरा 0 हो जाएगा। प्रयुक्त बल जो आपका यहाँ पे बल लग रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। वस्तु का द्रव्यमान, तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान को छोड़कर आपका विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है और प्रयुक्त बल है, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका यदि बल यानी F आपका 0 है, इसीलिए किया गया कार्य W कितना होगा। तो W बराबर आपका होता कितना है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ से आपका W बराबर F ही 0 हो जाएगा, तो किसी भी आप डिजिट में, किसी भी संख्या में आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है, 0 ही आता है। तो W बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक पोर्टर जमीन से 12 किलो का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पोर्टर है वो जमीन से किसी सामान को उठा रहा है, यानी कि उस सामान की आपके स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी सामान के या किसी भी वस्तु के स्थिति या फिर जब आकार में परिवर्तन करते हैं तो उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो जैसे ही वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लग जाएगा mgh। यहाँ पे आपको m दिया हुआ है 12 kg, आपको h दिया हुआ है 1.5 और आपको g नहीं दिया हुआ है तो g आप 10 मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी किया हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.5 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 गुणे 15। इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 180 जूल, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा आपका किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बल दे रखा है, बल कितना दिया हुआ है, आपका 25 न्यूटन दिया हुआ है, और आपका क्या दिया हुआ है, आपका विस्थापन भी दिया है, यानी बल की दिशा में आपका जो हटाया जाता है, यानी विस्थापन आपका कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कार्य का फॉर्मूला होता है क्या होता है, आपका W का जो फॉर्मूला होता है F इंटू डी, यानी कि बल और विस्थापन। तो आपका W बराबर कितना हो जाएगा, बल दिया हुआ है 25 न्यूटन और आपका D कितना दिया हुआ है 5 मीटर।
तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 125 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या होता है, सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, या फिर अधिकतम सकारात्मक कार्य, या फिर बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको पहले कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन यानी W बराबर F इंटू डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो वहां पे जो आदमी है वह दीवार को धक्का जरूर लगा रहा है, यानी वह बल तो लगा रहा है। मान लीजिए बल चाहे आपका 1000 न्यूटन का भी लगा ले, लेकिन अगर विस्थापन 0 हो जाता है तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, उसका और इसका कार्य बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका कार्य आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बल दिया हुआ है, बल कितना है 12 न्यूटन है, विस्थापन यानी कि आपका डी दे रखा है 4 मीटर। आपको निकालना क्या है, W का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, F इंटू डी, बल इंटू बल के दिशा में चली हुई दूरी। तो ये आपका F दिया हुआ है 12 और D दिया हुआ है 4, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 48 जूल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी भी पिंड पर जो कार्य होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, या फिर बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या फिर लागू बल पे। तो ये आपके वस्तु के प्रारंभिक वेग से कोई मतलब नहीं होता। देखिए विस्थापन तो आपको पता ही है, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बल से मतलब होगा, जो लगा हुआ बल है इससे तो बिल्कुल मतलब होगा, डी यानी विस्थापन, विस्थापन से पूरा मतलब होगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण जो कॉस थीटा दिखा रहा है इससे भी मतलब होगा। तो यानी आपका जो कार्य है वह वस्तु के प्रारंभिक वेग से कोई मतलब नहीं रखता है। आप कितने तेजी से जा रहे हैं, कितने तेजी से आपने पत्थर को फेंका, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने पत्थर को कितनी दूरी फेंका है, उस हिसाब से आपका कार्य क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पिछले क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।